वंदे मातरम साथियों। ये वीडियो जो है आज मैंने बनाया है कि एक अखबार में न्यूज़ पढ़ी आज मैंने। हालांकि ऐसी कोई नई खबर नहीं है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट ना आने के कारण एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये बात कि जब किसी बच्चे की दुनिया में अपने बच्चे की मृत्यु देखने से बड़ा दुख किसी माता पिता के लिए कुछ हो नहीं सकता। कि जो माता पिता नंबरों के लिए उसके लिए जो प्रेशर डालते हैं बच्चे पे, और अकेले उनकी भी गलती नहीं होती, लेकिन जब वो बच्चा उनका किसी कारण से यदि आत्महत्या कर लेता है तो क्या उनके माता पिता को या आप लोगों के मन में ये जानकर कि एक बच्चा जो कम नंबर लाया था, हालांकि उसका दिमाग कम हो ऐसा ज़रूरी नहीं, कम नंबर लाया था, अच्छा हुआ दुनिया से चला गया, क्या ये ख्याल आता है? नहीं ना। तो मैं ये कहता हूं कि स्कूल भेजने का उद्देश्य क्या था। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, खेल खेलते हैं आप, जब स्पोर्ट्स में आप अपने बच्चे को डालना चाहते हैं तो उसका उद्देश्य प्राइमरी क्या होता है कि आपके बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े। लेकिन आप लोग उसको ऐसी रेस बना देते हैं कि वो स्पोर्ट्स में इतना प्रेशर की वजह से केवल धन कमाने की मशीन बनना चाहता है। तो ऐसे ही जब आप स्कूल भेजते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होता है? तो आपका उद्देश्य होता है कि आपका बच्चा ज्ञान हासिल करे, आपका बच्चा जो है ज्ञानवान बने, आपका बच्चा जो है वो अच्छे से संस्कार सीखे या एजुकेटेड बन जाए, जो भी एक्स वाई जेड आप उसका उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन आपको पता भी नहीं लगता कि कब आपके बच्चे को आप बाकी बच्चों से कंपेयर करने के चक्कर में, उनसे आगे निकालने के चक्कर में एक ऐसी रेस में दौड़ा देते हैं जिस रेस में अगर वो अपने आप को पिछड़ता देखता है तो यदि वो मन से मजबूत ना हुआ या आपने उसको मजबूत नहीं बनाया या आपको आप लोगों में भी उसको अपना सहारा नहीं दिखता है तो वो अपने जीवन को ही समाप्त कर लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में क्यों फंसाना है अपने बच्चों को? क्योंकि जब मैं देखता हूं कि अखबार में पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूं कि 10वीं के 12वीं के जो रिजल्ट आए उसके बाद जिस प्रकार से अच्छे नंबर लाए हो आपके बच्चे, अच्छे नंबर लाए हैं, अच्छी बात है। आपके बच्चे अच्छा रैंक लाए हैं, अच्छी बात है। हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट भी हो, उन्होंने नंबर के साथ साथ ज्ञान भी हासिल किया हो। ऐसा सबके साथ वैसे आवश्यक नहीं है। ये हो सकता है कि नंबर की उन्होंने अच्छे से पढ़ा भी हो, लेकिन उसका जिस प्रकार से भोंडा प्रदर्शन किया जाता है, कम से कम उसमें तो भागीदार मत बनिए। क्योंकि आपके इस भोंडे प्रदर्शन की वजह से बहुत सारे बच्चे या तो जीते जी मर जाते हैं या वास्तव में मर जाते हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि हम यूरोप अमेरिका से बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन कभी हमने नहीं सुना कि वहां पर अच्छे रैंक लाने के लिए अखबारों में फोटो छपती हो, गले में मालाएं पहनाई जाती हो, मिठाई खिलाई जाती हो, न्यूज़ वालों को घर में तांता लग जाता हो, रिश्तेदारों का तांता लग जाता हो। क्या इतना बड़ा कोई महान कार्य है क्या? आपके बच्चे ने कुछ पढ़ा, उसने अंक हासिल किए, बस इतना ही होना चाहिए। शुभकामनाएं, बहुत अच्छी बात है, आगे अच्छे इंसान बनो, ये शुभकामनाएं दे दीजिए बस। लेकिन उसके पीछे पागल हो जाना कि अरे वाह हमारे बच्चे ने तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में नाम रोशन कर दिया, पूरे राज्य में नाम रोशन कर दिया, पूरे देश में नाम रोशन कर दिया। आईएएस बनने के लिए फिर उसके बाद आपको 12वीं में अच्छे नंबर चाहिए, फिर आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर कराना है, फिर उनको बाकी सबका एग्ज़ाम क्लियर कराना है, फिर आईएएस हो भी गए तो रैंक अच्छा आना चाहिए जिससे मनपसंद की पोस्टिंग मिले या मनपसंद का आपको वो मिले। लेकिन आप वो सब में दौड़ते ही रहते हो, इसमें कहीं ज्ञान हासिल करना बहुत पीछे छूट जाता है। अब माता पिता कहेंगे कि भाई अगर बच्चे को प्रेशर ना करे तो क्या करते हो? खोइए अपने बच्चे को। आप लोगों को तसल्ली मिलती होगी ना कि फिर जब बच्चा कुछ कर लेता है तो कहता है अरे हमें बता देता, हम तेरे पे प्रेशर नहीं डालते, हमें क्या पता था ऐसा हो जाएगा। रोते रहो, पीटते रहो छाती। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो, क्योंकि हम ये भुगत चुके हैं बचपन में और बड़े घटिया तरीके से भुगता है। जिन रिश्तेदारों को, जिन पड़ोसियों को, जिन पड़ोस की आंटियों को, जो हमारे समकक्ष जो लड़के बच्चे थे उनके उनके साथ कंपेयर करने के लिए चाहे साल भर वो हमारे किसी सुख दुख में शामिल नहीं होती थी, लेकिन उस समय वो घर के आसपास मंडराना शुरू कर देती थी, घर में आकर हालचाल पूछना शुरू कर देती थी और अंत में बस अरे कितने नंबर आए,
तो मैं तो अपनी माँ को बोलता था, बोल दो कि फेल हो गया। क्योंकि मैं कहता हूं नंबर ज्यादा आने से दिमाग ज्यादा होना ये कैसे प्रूव हो जाता है। तो इस रेस से मैंने तो अपने बच्चों को निकाल लिया। मैं ये नहीं कहता आप भी निकाल लीजिए, मैं तो अपने बच्चों को भी निकाल लिया। अपनी बेटी को ऐसे गुरुकुल में डालना चाहा, कोई एग्जाम की चिंता नहीं, कुछ नहीं, अपना अध्ययन करना है, संस्कार पाने हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन लेकिन बच्चे को भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। क्योंकि ये जो अखबारों में जो भोंडापन दिखाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक जब 10वीं का मुझे याद है कि जब 10वीं के लगभग आसपास आता था तो ऐसा लगता था कि कितना बड़ा हवा है, पता नहीं सब दुनिया इतनी परेशान है, और ये सब पढ़ रहे हैं, और ये 10वीं है, 10वीं है, 10वीं है, 10वीं का एग्जाम, अरे बोर्ड का, अरे 10वीं है, 10वीं है, 10वीं, 12वीं है, 12वीं है, 12वीं। उसमें इतने अच्छे अच्छे विषय थे जिनको सीखना था, समझना था, लेकिन नंबर की ही प्लानिंग करते रह गए। तो आपका बच्चे को जो ज्ञान के लिए भेजा आपने, वो ज्ञान की जगह उसको मृत्यु मिले, क्या करना है इस पढ़ाई का। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आपका बच्चा नंबर लाए ना लाए, उसके अंदर विवेक उत्पन्न कीजिए, बुद्धि उत्पन्न कीजिए, मानवता उत्पन्न कीजिए। अपनी जीविका की व्यवस्था वो कर लेगा, भूखा कोई नहीं मरेगा। आपका बच्चा अच्छे किसी इंस्टीट्यूट पे भी चला जाएगा, अच्छे किसी अपना बिजनेस भी शुरू करे, कुछ भी करे, लेकिन ये जो मार्क्स की मार है ना, जिसमें नंबर कम या ज़्यादा से दिमाग कम ज़्यादा प्रूव करने में लगे रहते हैं, ये मत करिए। क्योंकि ये इसका हाल जब आप बच्चे को एक व्यापारी बनकर, जब 2.5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में जब आप उसको प्ले स्कूल में डालते हैं, मैं इन ऐसे माता पिता को उन व्यापारी से कम नहीं समझता जो ज़्यादा जल्दी फल पकाने के लिए उसको केमिकल से पकाते हैं। उन व्यापारी से कुछ अलग नहीं है ऐसे माता पिता जो बच्चों को 2.5-3 साल की उम्र में ही प्ले स्कूल में डाल देते हैं। इसकी शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो अपने बच्चों को कम से कम 5, 5.5, 6 साल की उम्र तक तो जीवन जीने दीजिए। उसके बाद तो आप लोग वैसे ही समाप्त कर देते हैं। वो जीता भी है तो भी अंदर से मरता रहता है, कंपैरिजन में, तुलना में। हालांकि आज बहुत सारे माता पिता ने समझदारी अपना ली है, लेकिन आप कम से कम जो आपके हाथ में है वो दीजिए। वह संस्कार और अच्छा स्वास्थ्य देना, और अपने कर्मों को ऐसा रखिए कि आपके बच्चों पर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। नहीं तो आप कितना ही अच्छा कर लीजिए, कितने ही हरामखोरी से पैसा कमा लीजिए, यदि आपके पैसा ऐसे कमाया गया है तो आपके बच्चे कभी भी उसे सुख नहीं पाने वाले, चाहे कितना ही नंबर लेकर आ जाए। तो बस यही एक निवेदन कर रहा था कि ये अखबारों में आपका बच्चा अच्छा नंबर ले भी आए तो ये भोंडा प्रदर्शन मत होने दीजिए। मत अब फोटो छपवा कर दिखाइए कि कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। बड़ा काम तब होगा जब उन नंबरों का प्रयोग करके वो ऐसे काम ना करे, ऐसी कंपनियों में अच्छे पैकेज पे ना चला जाए जो कंपनियां आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने के तरीके खोजती हैं अपने उत्पादों के द्वारा। अगर वो जाकर वहां नौकरी कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है आपके इन अच्छे नंबर लाने का। तो इतना ही कहकर ये बात को मैं विराम देता हूँ। वंदे मातरम।